हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। एक वर्ष के बाद सूर्यदेव अपनी राशि में आए हैं। आपके बिजनेस के ग्रह, आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह, आपके बिजनेस पार्टनर के ग्रह, आपके मान के, यश के, प्रतिष्ठा के ग्रह, शासन से जुड़े हुए हों या प्रशासन से जुड़े हों या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर किसी कंपनी में अच्छे अच्छे पोजीशन पर आप विराजमान हैं। उसको हैंडल करने वाले ग्रह, उसको देखने वाले ग्रह, उस क्षेत्र से शिखर पर पहुंचाने वाले ग्रह, उस क्षेत्र में, तो वो ग्रह सूर्य 1 वर्ष के बाद इस ब्रह्मांड के राजा अपने घर में आए हैं। और 18 वर्ष के बाद सूर्य और केतु का युति संबंध हुआ है। वैसे तो अमूमन हर वर्ष होता है, क्योंकि 1 वर्ष में सूर्य पूरे राशियों का भगड़ कर लेते हैं, घूम लेते हैं। लेकिन सिंह राशि में केतु होना, केतु का स्वागत करना और सूर्य का आना कुछ उथल-पुथल भी करेगा, कुछ अच्छा भी करेगा। क्या कुछ होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। इतना ही थोड़ी ना योग, योग अनेक बने हुए हैं। बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, शुक्रादित्य नामक राजयोग इसी बीच में बन रहा है। ये कब से कब तक है ये भी समझ लीजिए। 17 सितंबर तक है, 17 सितंबर तक, ठीक है? आपका पूरा काया-पलट होगा इस बीच में। इसके साथ में राहु की दृष्टि है, सूर्य और शनि के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। बहुत कुछ है, डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले शास्त्र वाणी सुन लीजिए, शास्त्र क्या कहता है। थोड़ा ज्ञान की बात, 1 मिनट लेता हूं। अगर आपको ज्ञान की बात नहीं सुनना है, स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति व दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति विद्वान होता है, वही व्यक्ति पंडित होता है। पंडित अर्थात विद्वान। शास्त्र क्या कहता है, श्लोक सुन लीजिए। यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिः असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। ठीक है, अब शास्त्र, अब आता हूं आपकी कुंडली पर फिर से लौट करके। छल को दूर करने वाला ग्रह, प्रपंच को दूर करने वाला ग्रह, भ्रम को दूर करने वाला ग्रह, संदेह को दूर करने वाला ग्रह, दुविधा को दूर करने वाला ग्रह, अविश्वास को दूर करने वाला ग्रह, मोह माया इत्यादि को गलत, मोह माया अर्थात गलत, है ना? माया के बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आज के संदर्भ में परिवार सांसारिक जीवन में है तो माया जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से मोह माया की मैं बात कर रहा हूं, वो हो, या फिर आपकी ऊंची उड़ान को अगर रोक रहा हो, ये आपकी कल्पना शक्ति को, आपकी इच्छाओं को, आपके मनोरथ को, मनोवांछित फल प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हो, उसको मनोवांछित फल देने वाला ग्रह, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह सूर्य अपने घर में है। खासकर बिजनेस करते हो आप, आपके लिए बहुत शुभ मौका है। कुछ सावधानी के साथ में 90% आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, केतु बैठा हुआ है, शनि राहु की दृष्टि है, वो एक 10% मैं बोलूंगा कि अगर आपने, आपके आचार विचार व्यवहार अच्छे नहीं है, तो वो ये आपके लिए नुकसानदायक है। उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। राजा को कैसे प्रजा पसंद है? जो डिसिप्लिन्ड है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो कि काम में कोताही नहीं बरतते हैं, है ना? वो पसंद है। तो क्या होगा कि सूर्य केतु का संबंध, केतु में ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान लाना है, बुद्धिमानी से काम करना है, कुछ भी निर्णय लेना है, सोच समझ करके ही निर्णय लीजिए। अन्यथा केतु के पास बुद्धि नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कर्म इंद्रिय हैं। अब कर्म इंद्रिय जब एक्टिव होता है, काम तो कर देता है, बाद में सोचता है, बाद में सोचता है कि मैंने क्या किया। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो ठीक है। उसके साथ में एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये प्रकाश ग्रह है। सूर्य क्या है? प्रकाश ग्रह है। राहु क्या है? ये अप्रकाशक ग्रह है। प्रकाशक और अप्रकाशक ग्रह है। इन दोनों के बीच में युद्ध है, ये समझ लीजिए। आपके समक्ष अंधेरा भी है, उजाला भी है। आप यहाँ हैं, आप अंधेरे की ओर जाना चाहेंगे या उजाले की ओर जाना चाहेंगे?
सूर्य को अर्घ्य दीजिए, खूब काम कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, आप पिताजी का सम्मान कीजिए, पूरे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और अपने आप को पहचानिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप को पहचानना कि आप क्या हैं। आप में अकूत संभावनाएँ हैं, कुंभ राशि की मैं बात कर रहा हूँ। कुंभ राशि वालों के पास में अकूत संभावनाएँ हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये प्लेटफ़ॉर्म देने की कोशिश करेगा, लेकिन देगा तभी जब आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने अंदर की विकृति को दूर करेंगे, संक्रमण को दूर करेंगे, उद्दंडता को, ढीठता को, अभद्रता को दूर करेंगे, तो ये आपको मिलेगा। क्योंकि ये अभद्रता है, ढीठता है, अंधकार है, छाया है, भ्रम है, अविश्वास है, दुविधा है। इन सबको दूर कीजिए, इसको प्रकाशक ग्रह को प्रकाशित कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। आगे और क्या कुछ होगा इस पर विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो होगा क्या देखिए, सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य यानी कि राजा और राजकुमार, शासन करना और शासन की अपेक्षा रखना, दोनों ही के लिए मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए भी अच्छा है, और व्यक्ति जो अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, उसकी मनोकामना है, वो चाह रहा है कि मैं उस पद पर पहुंचूं, यानी कि वो प्रमोशन चाह रहा है, उसका पैकेज बढ़ जाए, वो चाह रहा है, उसका बिजनेस अच्छा हो, उस पोजीशन पर पहुंचना चाह रहा है, बिजनेस में उच्च पद पर। तो दोनों के लिए ही ग्रह करेगा, जो पहुंच चुके हैं, जो पहुंचना चाहते हैं, उन दोनों के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह हो सकता है, 10%, वो वैवाहिक 10% को डाउन करके 90% जो एक उत्साह है, उमंग है, नई ऊर्जा है, उसको आप जो है ना, उसको आप जो है एक्टिवेट कीजिए, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। ठीक है जी। बुध और सूर्य की बात हो गई। शुक्र और सूर्य की भी बात कर लेते हैं। शुक्र और सूर्य दोनों शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाते हैं। इसमें विरोधाभास है, इसमें बहुत विरोधाभास है। सूर्य और शुक्र के बीच में एंटी, दोनों एंटी हैं। लेकिन होगा क्या, पैसा भी आएगा, पावर भी आएगा, लेकिन फुस, ये जाते जाते में सब कुछ खत्म, मतलब क्षण भंगुर, एकदम आया, एकदम गया। अब मान कर चलिए उदाहरण के लिए कि आपने इतना ऋण लिया हुआ है कि पैसा तो आया, लेकिन ऋण चला गया, आया पैसा चला गया। आपका मान सम्मान आपने खोया है, मान सम्मान आया, फिर से ऐसी कुछ बात हो गई, फिर से मान सम्मान गया, यश गया, समृद्धि गई, कॉन्फिडेंस लेवल अचानक आया, फिर चला गया, रिश्ते अचानक सुधरे, फिर ठीक बिगड़ गए। ये स्थिति, चाहे यहाँ तो शुक्र और सूर्य का संबंध 7th हाउस में है, दाम्पत्य जीवन में भी मैं बोलूंगा। तो कोशिश ये करनी है कि जो है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, प्रयास इसका करना है आपको, आप करिएगा, शुभ रहेगा। राहु शनि की बात हो गई, षडाष्टक योग बन रहा है, ये भी ठीक नहीं है, सूर्य और शनि के बीच में, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बुध और सूर्य 30 अगस्त तक ही बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, और उसके बाद बुध चला जाएगा अष्टम में, शुभ होने के बावजूद शुभता की लिए शर्तें लगा देता है, बौद्धिकता के साथ काम करना पड़ेगा, वो रहे, खैर उसको मैं बाद में बोलूंगा। ये है। और देखिए, ये तो लगभग लगभग बहुत संक्षिप्त में है, बहुत ही संक्षेप में। आप अपनी कुंडली को विस्तार से दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये जो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लग रहा है, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।